जय शिवशंजनीपकर बाबा। भगवान जी को नहलाया। आज माँ शेरावाली जगदम्बे भवानी के तीसरे स्वरूप की पूजा है, माँ चंद्रघंटा देवी। तो हमने सुबह भगवान जी को नहलाया है। उसके बाद ज्योत तो अखंड जग रही है। हम जौ में थोड़ा सा पानी डालेंगे, जल दिया, धूप दिखाई माँ को, और ये सुबह का भोग दूध के साथ पूजा के व्रत में खाए जाने वाला कुछ हमने खाद्य पदार्थ सामग्री माता जी को भगवान को अर्पण किया। सूर्य भगवान की आराधना की, पक्षियों के लिए जल रखा। बहुत से लोग कहते हैं कि कबूतरों के लिए जल ना घर में नहीं रखना चाहिए। देखो, पहले से तैयार बैठे और जल रखते ही आ जाएंगे। अब पता नहीं, लेकिन मैं तो रख ही रही हूँ अभी तक तो। और ये जो है मैंने दूध के साथ चौलाई के लड्डू होते हैं, माँ जगदम्बे भवानी को चढ़ाए हैं। शिव शंकर भोलेनाथ को हमने सफ़ेद चंदन लगाया है और पीला चंदन हम लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को, गणेश और कार्तिकेय को लगा रहे हैं। उसके बाद शेरावाली जगदम्बे भवानी को रोली से तिलक करेंगे। यहाँ पर नवग्रह देवता हैं जिनको हमने तिलक किया है। जौ पर, श्रीफल पर, कलश पर सबको तिलक लगाया। और अब रोली माँ शेरावाली को चढ़ाएंगे। माँ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और माँ शेरावाली के मस्तक पर शौर्य और साहस की प्रतीक अर्ध चंद्र जैसी घंटी है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ की थोड़ी सी कथा सुनी, चंद्रघंटा की कथा, चंद्रघंटा माँ की व्रत कथा थोड़ी सी सुनी टीवी पे। फिर मैं जो हूँ भोग बनाने आ गई। और अभी तो हम आफ्टरनून का खाना बना रहे हैं घर के लिए। तो मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई है और पौधों में पानी दिया, थोड़ा सा सुबह दे दिया था, थोड़ा सा आफ्टरनून में दिया। आज हम लिपस्टिक का ये वाला शेड ट्राई करते हैं, क्या शेड है। तो पहले जोत बत्ती कर दी थी मैंने, फिर ना समय निकलता जाता है, फिर अब घर को थोड़ा थोड़ा समेटते रहेंगे। ये माँ चंद्रघंटा का बारे में है। और फूल मालाएं मैंने जो कल चढ़ाई थी वो हटाकर नई मालाएं माता रानी को चढ़ा दी एंड सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब यहाँ पर सफाई करने के बाद झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, इस एरिया में सिर्फ पोछा ही लगाते हैं हम सुबह शाम। तो मैंने ना एक न्यू चादर ऑनलाइन मंगाई है बच्चों के बेड के लिए। सिंगल बेड की चादर है ये। तो अभी मैं आपको बिछा करके दिखाती हूँ किस तरह की चादर है। ये मुझे पसंद आई और फैब्रिक भी ना इसका कॉटन है, अच्छी है। तो इसमें ना चारों तरफ इलास्टिक दी हुई है। अगर जिन्होंने देखी हुई है ना इलास्टिक वाली, चारों तरफ ये इलास्टिक है, सिंपल नहीं है। तो इलास्टिक तो मैंने नहीं दिखाई। अब मैंने अच्छी तरह से इसको चादर से कवर कर दिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ दिखने में कैसी है चादर। ये देखो, ये इस चादर का लुक है। इस पर ना बहुत सारी स्माइली बनी हुई है ऐसी, बहुत क्यूट लग रही है और फैब्रिक भी कॉटन है, तो बहुत अच्छी है। बट ये है कि वाइट कलर है। अभी तो फ़िलहाल मैं माता रानी के दरबार के सामने एक ये डाला हुआ है गद्दा, इसी पर माता रानी के दरबार के सामने ज़मीन पर ही सोती हूँ मैं 9 दिन। और अब मैं यहाँ बैठ कर के 2 गिलास पानी पी रही हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए ना व्रत में, तो थोड़ा थोड़ा खाना भी ठीक है और पानी लेना भी ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नील पेंट फर्स्ट और सेकंड डे रेड कलर का लगाया हुआ था, तो आज ब्लू कलर का
नेल पेंट चेंज कर लेते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले सब्जी बना दी थी सबके लिए, अब रोटी बना देते हैं। तो मखानी में इकट्ठा ही भून के रख रही हूँ। खाना लंच सबको करा दिया, अब ये चाय की बारी है। ट्यूशन वाले सर आए हुए, उसके बाद सीधा शाम को कथा सुनी थी बैठ करके। फिर मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। पर भोग बनाना शुरू कर दिया है। मसाला को मैंने सिर्फ टोमेटो, अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्ची साबुत वाली और लाल मिर्ची साबुत वाली ये ली है। तो मैंने मटर को ना बॉईल कर लिया था। मसाला अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें मटर डाली है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है। कि मैं सोचूं बच्चों के लिए थोड़े से राइस भी बना दूंगी, रोटी और राइस दोनों हो जाएंगे। अब सब्जी चढ़ाने के बाद मैं शाम की जो पूजा कर रही हूँ। जोत जगाएंगे तुलसी माता में मुख्य द्वार पर, मेन मंदिर में, और माता की चौकी पर तो जोत जगी रही है 9 दिन के लिए। राधे राधे। और यहाँ पर हमारे शिव खोरी गए थे हम वैष्णो माता के दरबार के बाद, वहीं से ये तस्वीर लाई हुई थी। रोज़ सुबह शाम धूप बत्ती दिखा देती हूँ। ये हमारे विष्णु जी, रिधान पीछे थोड़ी सी ट्रेडमिल कर रहा है अपनी। शाम की धूप बत्ती मैंने भगवान जी को दिखा दी है, शिव परिवार को, वैष्णो माता को, नवग्रह देवताओं को, सभी को धूप बत्ती दिखाई शाम को। और उसके बाद हम बनाएंगे माता का भोग। आज हमने शाम की चाय नहीं बनाई क्योंकि सर आए थे ना, उनके साथ पी ली थी। तो मंदिर में और अब तुलसी माता पर जो जगाने के बाद कनिष्क ने बोला थोड़ी सी कॉफ़ी पीनी है उसको, ट्यूशन पढ़ रहा था वो। तो उसके अब कनिष्क के और उसके सर के लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई और फ्रोदिंग करते समय ये गिरा दी कॉफ़ी। ये देखो, ये बिल्कुल टॉप पर आ रही थी ना कप में, तो हल्की सी मतलब निकल ही गई। अब यहाँ पर मैंने सर को और कनिष्क को कॉफ़ी दे के आई। उसके बाद पनीर ऐड कर दिया है सब्जी में। आज माता रानी के लिए मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है। एंड ये मैं सिंघाड़े का आटा और इसमें ना घिया कद्दूकस करके मिक्स करके टिक्की बनाऊंगी। तो धनिया ऐड कर दिया सब्जी में, और अब सब्जी को पक गई है, इसको साइड में रख देंगे। और ये सिंघाड़े के आटे को मैंने छान लिया, घिया को कद्दूकस कर लिया, और इसी में इतना पानी निकल आएगा ना, अलग से पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। और इस आटे में मैंने धनिया, हरी मिर्ची और नमक सब डाल दिया और इस तरह से आटा गूँथा, बिना पानी के आटा गूँथ गया। घिया में तो काफ़ी वाटर होता है, और ऐसे हाथ से ही हाथ पे हल्का सा घी लगाया, और मैंने तवे पर तेल डाला सरसों का, और हाथ पर हल्का सा घी लगा के तवे पे ना तेल को फैला दिया। हाथ पर हल्का हल्का घी लगा के ऐसे हाथ से ही बढ़ाई तो टिक्कियाँ सॉफ्ट, देखो देसी घी लगाया थोड़ा सा और हाथ पर ही बढ़ाया ना, हाथ से ही बढ़कर ये टिक्की बन गई। आटा इसका सॉफ्ट है, और हाथ पर टिक्कियाँ बना करके ऐसे मैं इसको तवे पर सेक लेती हूँ। ये टिक्कियाँ हैं, आसानी से पलट रही है, कोई तवे पर चिपक नहीं रही। ये नॉन स्टिक तवा नहीं है मेरा, मैंने नॉन स्टिक तवा ऑर्डर किया था, दूसरा वाला नॉन स्टिक है, लेकिन वो कितना चल गया, अब उसका नॉन स्टिक ख़राब हो रखा है, मतलब ऊपर से वो परत उसकी निकल गई है। लाना है नॉन स्टिक तवा, लेकिन लोहे के तवे पर भी अच्छे से सिक गई हैं ये हमारा सिंघाड़े का आटा है। इस तरह से मैंने, और यहाँ बच्चों के लिए थोड़े से राइस बॉयल कर दिए, सब्जी से खा लेंगे वो। ये कंडे हमने 2 ख़रीदे थे, रिधान ने कहाँ रखे, वो बोल रहा गाड़ी में रखे हैं, मार्केट में ही छोड़ के आ गया। 2 कंडे 10 रुपये का एक आता है, तो 20 रुपये के कंडे थे। 3 दिन पुराने चल गए, नए वाले मिले नहीं, तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाए। ये हमारी टिक्कियाँ के बिल्कुल तैयार हो गई। सैलड भी मैंने कट कर ली, और ये दूसरे कंडे ना हस्बैंड ने ऑनलाइन भेज दिए। मैंने उनको मैसेज डाला था कि गाड़ी में ढूंढे नहीं, उन्होंने कल बोला था वो लेके आएंगे। कामना को पूरी करो जगबली, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश देना गौरी।
तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय चंड मुंड संहार आगम निगम बखानी तुम त्रिपुरान बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत करत भैरव मेरी मैया निरत करत भैरव बाजत ताल मृदंग बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी जग की माता तुम ही हो भरता मेरी मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता संतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वन मुद्राधारी मेरी मैया वन मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन स्वामी सुख संपत्ति पावे अम्बे गौरी सरस्वती जी की नाम जपत ब्रह्म छूटे ही है के दिव्य दृष्टि शिशु खुले ही है के मिला ही दर्श पावन सिए पिए के उड़ाई सुरभि युग युग कीर्ति की आरती श्री सरस्वती माता तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हर विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता मेरी मैया तुम ही जग माता सूर्य निधि की त्राता ओम जय लक्ष्मी माता घर में तुम रहती सब सदगुण आता मेरी मैया सब सदगुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी मेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी भारी माँ भीड़ पड़ी है भारी माँ दानव दल पर टूट पड़ो माँ दानव दल पर टूट पड़ो करके सिंह सवारी सो सिंहों से तुम बलशाली अष्टभुजाओं वाले तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा। अब यहाँ पर ना चंद्रघंटा माता की आरती हमने टीवी मरी लगा ली थी तुलसी और उसके बाद में आगे भोग लेने के लिए तो ये यहाँ पर और ये हिस्सा रहेगा दूध से चढ़ी मिठाइयाँ चटनी थी आज मैंने नहीं खाई मिठाई लेकिन माता रानी सलाद को है मिठाई है सलाद है ड्राई फ्रूट है दूध से चढ़ी मिठाइयाँ है दूध है मटर पनीर की सब्जी है और ये आ गई हमारी सिंघाड़े के आटे की रोटी का थाल है की क्या लो मुख्य मंदिर का थाल है रोटी टाइप में बनाई है मैंने तो कोई माता अलग की से चोपड़ी घी भी कुछ नहीं डाला बस तवे पर जो तेल स्प्रेड किया था उसी पे अल्टा पल्टी करके बनाई। अब मैं माता रानी को भोग लगा देती हूँ। सबसे पहले हम अग्यारी करते हैं ना अग्नि की उन पर ही भोग लगाते हैं। सबसे पहले वहाँ पर भोग लगाया माँ को और उसके बाद में शेरवाली जगदम्बे भवानी को भोग लगा दी हूँ। आओ आओ मैया भोग लगाओ मैया हमारा भोग करो स्वीकार। उसके बाद मैं बच्चों को आरती दे रही हूँ रॉक्सी को भी और कनिष्क को भी। अब मैं ये भोग एक मंदिर में रख दिया है फिर तुलसी माता को भोग लगाया और जिनका भी वहाँ पर नाम लेती हूँ सभी दे देता हूँ जिनको भोग लगाया मैंने। चंद्रदेव को जल अर्पण करने के बाद अब मैं जो भी भगवान जी को भोग लगाया है वो मैं अब खाना खाऊंगी। तो 3 ये टिक्कियों में ही मेरा पेट भर गया था। हस्बैंड को दी तो उन्होंने भी 2.5-3 ही खा पाए वो और उस खाने के बाद मुझे प्यास काफ़ी लगी और अच्छी सिक गई थी अच्छी बन गई थी। मटर पनीर की सब्ज़ी की सभी तारीफ़ कर रहे थे कि मटर पनीर की सब्ज़ी नॉर्मली ऐसे अच्छी नहीं बनती बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है। सिर्फ अदरक और साबुत हरी मिर्च और साबुत लाल मिर्च और धनिया पाउडर और सेंधा नमक। और एक बार बताऊँ मैं नमक मैं बार टाल रही थी कि बाद में ये मैंने नया टेलीफोन मंगाया है इसकी बता दूँ छोटू सा इसको हम दीवार पे भी लगवा सकते हैं टेबल पे। तो मैं ना बार मैंने माता रानी को भोग लगाया ना मेन चौकी पर तब तक नमक नहीं था सब्जी में। फिर मैंने बच्चों को खाना डाल दिया था मुख्य मंदिर में चढ़ाने से पहले। मैंने मुख्य मंदिर के भोजन में नमक डाल दिया क्योंकि बच्चों ने अपने चावल से अपनी सब्जियां ट्राई करी तो उन्होंने बोला नमक तो डाले ही नहीं है आपने। और फिर मैंने तुलसी माता के भोग में भी डाल दिया था लेकिन जो मैंने माता रानी की चौकी पर भोग रखा ना उसमें नमक नहीं था। लेकिन जो मैंने टिक्कियाँ बनाई है ना उस आटे में सिंघाड़े के आटे में नमक डाल दिया था तो इतनी फीकी नहीं लगी होगी लेकिन फिर भी हम सब ने तो अच्छी नमक वाली खाई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माता रानी ने ऐड कर लिया होगा अपनी तरफ से। यार चौकी पर नमक नहीं डाला बाकी तो सब कुछ बढ़िया था बाद में। तो ये खूबसूरत टेलीफोन लगाएंगे जब दिखाएंगे।
और इसकी टेलीफोन की आवाज़ अलग है। जब हमने इसको रिंग किया ना तो रोक्सी एक बार एक कान को टेढ़ा करके सुन रही, एक बार दूसरे कान को। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। चंद्रघंटा की जय, बाय।